मेक श्योर करें कि जिस ईमेल के ऊपर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, जिस ईमेल के ऊपर आपका ओएसएस अकाउंट बनाया गया है, क्या वो ईमेल आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, क्या आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर आप उसको चेक नहीं कर रहे तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि मुतलका डिपार्टमेंट आफ्टर 3 मंथ, आपकी कंपनी बनने के बाद जो आपकी फ़र्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट होनी होती है, तब आपसे कांटेक्ट करता है और आपको ये चीज़ वार्न करता है कि अगर सर आपने ये रिपोर्ट हमें सबमिट ना करवाई तो हम ये कर देंगे, हम आपको फ़ाइन करेंगे, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ये सारी वार्निंग वो आपको आपकी कंपनी बनने के बाद जो पहली आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट होती है तब वो आपसे रब्ता करता है और सारी चीज़ें आपको वार्न करता है। सो होपफुली आपको आपकी रिपोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंट है वो उसको समझ आ गई होगी। अब ये रिपोर्ट क्या होती है और उसको कैसे सबमिट किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी इंडोनेशिया में ताहयात वैलिड रहे, आप वहाँ यहाँ से वीज़ा भी एक्सटेंड करवाते रहें, आपके वीज़ों में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। सबसे पहले जब आप इंडोनेशिया में कंपनी बनाते हैं, कंपनी आपकी जनवरी को बनी है, फरवरी को बनी है, या इवन आपकी कंपनी मार्च में बनी है, ये नहीं मैटर करता, लेकिन अप्रैल के अंदर 1 से लेके 15 अप्रैल के अंदर आपको मस्ट भी जो है आपकी पहली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या आपने बताना होता है, उस रिपोर्ट के अंदर आपने सब कुछ बताना होता है कि सर मैंने ये कंपनी इस तारीख को बनाई है और अभी तक मैंने 2 मंथ हो गए हैं और 2 मंथ के अंदर मैंने अपनी कंपनी में ये प्रोसीड किया। मैं इतनी इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट का मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं पाकिस्तान से या अपने होमलैंड से इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आऊँगा, उसमें से इतनी इन्वेस्टमेंट मैं ले आया हूँ। बेसिकली इस रिपोर्टों के अंदर आप में सब उनको बताना होता है कि सर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ। 10 बिलियन का अगर आपने उनके साथ प्रॉमिस किया था तो आपने उनको बताना होता है कि सर इस मंथ मैं 2 बिलियन ले आया हूँ, अगले मंथ मैं 1 बिलियन लाने का प्लान करता हूँ, उससे अगले मंथ मैं इतना प्लान करता हूँ। इस एक क्वार्टर के अंदर आप जो कर रहे हैं, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर जो आपने किया और नेक्स्ट क्वार्टर में जो आप करने वाले हैं, ये का सारा प्लान आपने उनके साथ शेयर करना होता है। अब इनको कौन लोग सबमिट करते हैं और आपको किन से सबमिट करवाना चाहिए, ये जो आपका मुतलका हायर है, यानी कि जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं, आप अपने मुतलका एरिया में लाए ढूंढे जो ये काम प्रोफेशनली कर सकता हो। अगर आप इसको नील यानी कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आप इनको नील भी सबमिट करवा सकते हैं पहले क्वार्टर में तो आप इनको नील सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में मैं जो आपको सजेस्ट और रिकमेंड करूंगा कि सर आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे इसको सबमिट करें। अगर आप 1 से 2 रिपोर्ट्स नील सबमिट कर देंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपको वार्निंग मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? इंडोनेशिया ने आपको वीज़ा क्यों दिया है? एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। उन्होंने आपको आपकी कंपनी इधर इसलिए बनाई है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन पहले 3 मंथ गुजर गए, आपने उनको कहा जी सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया लेकिन लेके आऊँगा। अगले 3 मंथ गुजर गए, आपने उनको कहा जी मैं तो कुछ नहीं लेके आया लेकिन लेके आऊँगा। वो कब तक देखेंगे? इवन आप दो या 3 अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट नील करेंगे तो होपफुली जो तीसरी या चौथी है ना उसमें आपको कोई ना कोई वार्निंग वसूल हो जाएगी जिस पे आपको पेनल्टी लगेगी। अब इन रिपोर्ट में आपने ये बताना होता है कि सर मैं 2 बिलियन ले आया हूँ, 3 बिलियन ले आया हूँ, और जो 2 और 3 बिलियन आप लेके आए हैं आपने उनको इन्वेस्ट किधर किया है, ये मेन पॉइंट है। आपने उनका ऑफिस लिया है, आपने उसका कोई ऑफिस रेंट आउट किया है, या आपने उसका कोई यानी कि फर्नीचर लिया है, आपने कोई लैपटॉप लिया है, ईच एंड एवरीथिंग जितनी इन्वेस्टमेंट आपने उनको बतानी है, आपने उनको बताना ये भी है कि सर मैंने इधर इधर इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। सो 1 साल के अंदर आपको 4 रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, क्योंकि 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, और इस क्वार्टर बाद यानी कि हर रिपोर्ट्स के बाद जैसे ही आप उनको सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। लेकिन अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको वार्निंग वसूल होगी। वार्निंग में उन्होंने क्लियर कर लिखा होगा कि सर अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको एजेंट के कि सर ये फलां तो ये सारा झूठ है। अगर आप अपनी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म समझते हैं ना, यानी कि 2 साल से ऊपर लेके चलना चाहते हैं, तो आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आपने 4 रिपोर्ट सबमिट कर ली, आपका साल क्लियर हो गया। अब साल के बाद एक आपको और रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसका नाम है टैक्स रिटर्न। ईच आप पाकिस्तान में है, कहीं भी आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी में है, हर बंदे को पता है कि टैक्स रिटर्न क्या होता है। 1 साल के अंदर आपने जितनी आमदनी बनाई है उसका एक क्राइटेरिया होता है, जो कि इंडोनेशिया में 5 से 6 जूते के अंदर अगर आपने मंथली कमाया है, ठीक है, तो फिर आप पे टैक्स रिटर्न लागू नहीं होती, लेकिन आपको सबमिट लाजमी करनी होती है। लेकिन अगर आपने इससे ऊपर पैसे कमाए हैं तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। सो मेक श्योर करें कि जो आपकी LKPM रिपोर्ट्स हैं और जो आपकी टैक्स रिटर्न है क्या ये आप इसमें मैच कर रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएँ और आप उनसे काम करवाएँ, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई भी परेशानी का जो है ना वो सामना ना करना पड़े। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है मैं उसमें बताऊँगा कि आप अगर
अगर किसी थर्ड कंट्री में जाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तानियों का मेन मोटिव है कि हम यहाँ से अमेरिका या कनाडा चले जाएँ, तो आप इस कंपनी को बेस बना के आप किस तरह अगले मुल्क में जाना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी LKPM रिपोर्ट्स और आपकी टैक्स रिटर्न के ऊपर। कंपनी तो आपने बना ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने ये रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाई तो एम्बेसी आपको कभी भी वीज़ा नहीं देगी। सो अगर आप इस वीडियो में भी इंटरेस्टेड हैं तो वेट करें, इंशाल्लाह कल मैं आपके लिए ये वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगर इस वीडियो में आपने थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गेट इन की है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट लिख दें, क्या अच्छा था क्या बुरा था। और अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहे। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।